नमस्कार, नालंदा टॉकीज में आपका स्वागत है। आमतौर पर रचनाएं समय के साथ कालखंड बीतते बीतते उसकी आभा छीन पड़ती है, उसका तेज ताप कम होता चला जाता है और अक्सर वो विस्मृतियों में चली जाती हैं। लेकिन एक ऐसी रचना है जो 150 साल में उसका ताप, उसका प्रभाव, उसका जो व्याप्ति है वो लगातार बढ़ती चली गई है और आज की तारीख में तो सारा देश उस पर बात कर रहा है, संसद से लेकर हर जगह उसकी चर्चा है। मैं बात कर रहा हूँ वंदे मातरम की, वो जिस उपन्यास का अंश है आनंद मठ की और उसके रचनाकार ऋषि बंकिम की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत उपयुक्त मेहमान हैं डॉक्टर प्रशांत बर्थवाल जी। डॉक्टर प्रशांत बर्थवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, सब डीन रिसर्च हैं और इस विषय के वो अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। इस पर उनकी पीएचडी थीसिस भी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा पहला प्रश्न ये है और विवादास्पद प्रश्न है, पूरा राष्ट्र इसको सुनेगा जी। फैज़ अहमद फैज़ जो कथित रूप से नास्तिक थे, उन्होंने जब पंक्तियां लिखी कि सब बुत उठवाए जाएंगे, यानी हर मूर्तियां हटवाई जाएंगी और सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, ये सेकुलर स्पेस में एक स्वीकृत गीत है और सेकुलर स्पेस में सब जगह इसको बहुत गाया जाता है। लेकिन वहीं ऋषि बंकिम जब दुर्गा दस प्रहर धारिणी बोलते हैं तो इसको कम्युनल स्पेस में ले जाया जाता है और माना जाता है कि ये तो क्या हो गया। ये अंतर्विरोध क्यों है? क्यों जो अल्लाह का नाम लेना सेकुलर हो जाता है और दुर्गा का नाम लेना या राष्ट्र को माता बनना मानना, इसको लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। मैं आपसे इस बारे में आपकी दृष्टि चाहता हूँ। जी, धन्यवाद आपका। ये प्रश्न मैं समझता हूँ विवादास्पद से ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उसके पीछे की हमें मानसिकता भी समझनी पड़ेगी। जब फैज़ अहमद ये चीज़ कहते हैं नाम रहेगा अल्लाह का, तो वह अपनी मानसिकता को या उस प्रवृत्ति को उजागर कर रहे हैं जो प्रवृत्ति उन्होंने बालखंड से लेके अपने सारी लेखनियों में उजागर करी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। बात आती है भारत माता के संदर्भ की, बात आती है दुर्गा के चरित्र की, बात आती है लक्ष्मी की, सरस्वती की। ये सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं। हम फैज़ अहमद फैज़ को इस चीज़ के तराजू पे नहीं तोलते हैं कि भाई फैज़ अहमद फैज़ ने सिर्फ एक ही चीज़ को सर्वोपरि क्यों माना, जबकि हम ये चीज़ जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ साहब का जो बालखंड रहा है, जन्म रहा है, प्रकृति रही है, प्रवृत्ति रही है, वह एक ही दिशा को केंद्रित करके रही है। तो इस चीज़ को अगर हम बंकिम की तुलना में देखें तो एक वो व्यक्ति जो अपने धर्म को फॉलो करता है, धर्म का पथ प्रचार करेगा, उसके बाद काम कर रहा है, लेखनियों की रचना कर रहा है, वहाँ पर जो मानसिकता है जिसके पीछे एक राजनीति छुपी है, उस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। आप एक चीज़ देखेंगे, कोई भी लेखक है, चाहे वह 18वीं शताब्दी से आया, 19वीं से आया है या फैज़ अहमद साहब के टाइम का है, कहीं पर भी किसी ने भी इस तरीके का बाध्य किसी को नहीं किया। स्वयं बंकिम की रचना भी जब आनंद मठ में ये प्रदर्शित होती है, प्रकाशित होकर आई है, तो वहाँ पर भी बंकिम ने किसी को भी ये नहीं बोला कि आप इस चीज़ को मान्य करें कि आपको ये बोलना ही है। बल्कि डॉक्टर साहब, मैं तो ये पूछूंगा कि बंकिम जब दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, उसमें अपने राष्ट्र को देख रहे हैं, वो सरस्वती की बात करते हैं, विद्यादायिनी की बात करते हैं, उसमें अपने राष्ट्र को देख रहे हैं, तो कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस रूप में न देखें। जबकि फैज़ बाकी सबका नकार कर रहे हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का, मतलब एक ही नाम रहेगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। तो उस मामले में तो जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं उनको तो ये पसंद आना चाहिए कि इसमें कम से कम किसी का नेगेशन नहीं है, नकार नहीं है। बल्कि अब इसमें मेरा दूसरा लगा हुआ प्रश्न है कि जो रचना है उसको उसके समय के साथ और व्यक्ति के जीवन के साथ एक ट्रिनिटी बनती है, उसके साथ देखा जाना चाहिए। मैं ऋषि बंकिम के जीवन का जो पूरा एक विस्तार है, उसमें इस रचना को आप कैसे सिचुएट करते हैं, आनंद मठ और खास करके वंदे मातरम को? जी, मैं सभी दर्शकों के लिए भी और आपके भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम बात करते हैं निगेशन की, तो भारतीय चित्तमानस में एक सबसे प्रसिद्ध चीज़ है जो शायद वर्तमान में हम इस चीज़ से दूर चले गए हैं कि भारत में कभी भी चिंतन परंपरा में
हम लोग आर्ट ऑफ नेगेशन पे बिलीव नहीं करते। हम लोग हमेशा इसी चीज़ को दृढ़ निश्चय से मान के चलते हैं, भारतीय मानस जो हमारी परंपरा रही है, कि आपका जो विचार है वह भी सही है, मेरा जो विचार है वह भी सही है, परस्पर दो विचार एक साथ रह सकते हैं। बंकिम जब आनंद मठ लिखते हैं, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि दर्शक क्या सोच के या क्या पूर्वानुमान बना के आप किस चीज तरीके से इस चीज़ की अवधारणा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, लेकिन जब ये आनंद मठ की रचना हुई उससे पूर्व ही बंग दर्शन के नाम की पत्रिका में बंकिम को जो उस समय के संपादक रहे उन्होंने संपर्क किया और कहा कि एक खाली स्थान जा रहा है, उस खाली स्थान के लिए मुझे एक ऐसी रचना चाहिए जो पाठकों में रुचि पैदा करे, पाठकों को जनमानस को यह भी बताए कि जो वर्तमान की परिदृश्य है वो चल क्या रही है परिस्थिति, उसमें भी जागरूक करे। तब उन्होंने इस रचना को लिखा। अब इस रचना को, जिन रचना को उन्होंने इस मंतव्य से लिखा, वह रचना आगे चलकर एक मंत्र बनी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। इसमें मुख्यतः सिर्फ हिंदू नहीं था, इसमें मुख्यतः सिर्फ उस वर्ग का व्यक्ति नहीं है कि जो दूसरे धर्मों को या पंथ को, मज़हब को ना माने, वो सभी को मान रहा है। अब इसी चीज़ में अगर हम बंकिम की अलग राइटिंग्स को भी देखते हैं, बंकिम की जो अलग रचनाएं हैं, उन रचनाओं में भी अगर आप जाके देखेंगे तो बंकिम धर्म की जो परिभाषा है वह एक व्यक्ति विशेष के या किसी की भावनाओं तक सीमित करके नहीं बोलते हैं। उनके लिए धर्म वो नहीं है कि आज आप मंदिर गए, आपने पूजा पाठ किया और उस चीज़ को मान के ही आप उस तरीके से माने जाएंगे। बंकिम की रचनाओं पर फिर बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी मैं इसी विषय पर रहता हूँ, वंदे मातरम तक। तो वंदे मातरम पर जैसे आपने भी लिखा है कि उसकी एक सर्व स्वीकृति थी, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन में शायद 1896 में इसको पूरा का पूरा गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे, तो उसमें कोई किसी को का विरोध नहीं था। या मैडम भीखाजी कामा जब पहला भारत का तिरंगा बनाती हैं तो बीच में वंदे मातरम लिखती हैं, और इसमें उनका पारसी होना कहीं बाधा नहीं उत्पन्न करता है। तो एक सर्व स्वीकृति थी, लोग उसको गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। बच्चों ने फाइन भरा इस बात के लिए कि शायद 12 साल का स्कूल था जो जहाँ पर कि 5-5 रुपये, उसमें बहुत बड़ी रकम होगी, शायद महीने भर की तनख्वाह होगी वो उनके माता पिता की, वो उन्होंने फाइन देना स्वीकार किया, लेकिन वंदे मातरम गाया। तो इसकी जो सर्व स्वीकृति से इसको विवादित बनाना, ये बीच के फेज में ऐसा क्या हुआ जो एक रचना सब लोग गा रहे थे, दुर्गा की स्तुति कर रहे थे और किसी को दिक्कत नहीं थी, विवाद का बिंदु कहाँ शुरू होता है इसको लेकर? देखिए, विवाद का बिंदु तो उस जगह से ही प्रारंभ होने लगता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से वंदे मातरम को लोगों ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। उसके बाद वंदे मातरम किस तरीके से आरंभ होके ही आगे बदलने लगा। तत्पश्चात जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पूरा इसका म्यूज़िक कंपोज करते हैं, उसके बाद इसे गाते हैं, मदन मोहन मालवीय जी से लेके सारे प्रखर जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सब ने इसमें अपनी स्वीकृति दी। लेकिन जब राजनीतिक चोला इसमें आने लगा, और ये चीज़ सबको स्वतंत्रता संग्राम के सारे क्रमबद्ध अनुसार हमें सब पता है कि किस तरीके से उस विषय को जानबूझ के उजागर किया गया, जिससे वो एक, हम कहने के लिए बहुत सरल हो जाएगा कि हम डिवाइड एंड रूल बोल दें, लेकिन डिवाइड एंड रूल बोल लेने से इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, या इसको हम सही ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही निकाला जा सकता है कि जहाँ धर्म की परिभाषा को ही गलत अवधारणा के साथ देखा गया। अगर मैं सरलता से बोलूँ, एक प्रश्न मैं हमेशा अपने छात्रों को भी पूछता हूँ और अन्य कई जगह पे भी जो हमारे संवाद होते हैं हमारे कई सारे शोधार्थियों के साथ और अन्य इतिहासकारों के साथ और राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं उनसे, जो भी वर्तमान में जो इस विषय पे बात करते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ सबसे पूछता हूँ, क्या भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, क्या भारत एक आध्यात्मिक केंद्र है, या भारत एक धार्मिक राष्ट्र है? तो अमूमन एक जवाब हमें यही मिलता है कि भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। जब हम बात करते हैं भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। आज हम ये चीज़ तो बोलते हैं कि धर्म इज़ नॉट इक्वल टू रिलीजन, ये बोलना आसान है, लेकिन क्या भारत धर्म में है? भारत तो आध्यात्म का केंद्र रहा है, जहाँ सबके लिए स्वीकृति है, कोई निगेशन ही नहीं है। आप भी अपना पंथ को, अपने मज़हब को, अपनी धारणाओं को यहाँ ला सकते हैं,
वही चीज़ उसमें प्रदर्शित की जाती है। उस तत्कालीन समय में भी बंकिम के बाद भी, रविंद्रनाथ टैगोर के इसका म्यूज़िक कंपोज करने के बाद भी यह विषय चलते रहे हैं। स्वयं महात्मा गांधी ने इसको स्वीकृति दी है, स्वयं जवाहरलाल नेहरू इसके बड़े प्रशंसक रहे सब लोगों ने गाया हैं। है लेकिन सवाल वहाँ आ गया जब बात विवाद हुई राजनीति की, जब बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी और डिवाइड की, वो चीज़ बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। वहाँ पर इन लोगों ने इसको एक क्लासिफिकेशन करके, इसका वर्गीकरण करके इसे सीमित कर दिया कि भाई ये तो सिर्फ आपका ही है और किसी का नहीं है, हम नहीं बोल सकते इसको। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको सरल तरीके से समझाऊं तो जितना भी वंदे मातरम है इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। आप इस धरा से, इस धरती से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, आप कमाते हैं, आप काम कर रहे हैं, सब कुछ है। तो ये तो हमारे लिए एक स्रोत है जिसके लिए हम हमेशा नमन रहेंगे। हमारा दायित्व रहेगा कि इस धरा की, इस धरती की, हमें प्रकृति की, प्रवृत्ति की, इसकी समाज की हमें संरक्षण करनी है, हमें संरक्षण करना है, मदद करनी है। और यही चीज़ उसमें भी है जिसमें वह दुर्गा के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वह लक्ष्मी के बारे में और सरस्वती की जो परिकल्पना कर रहे हैं। एक सिंपल सा, एक सरल प्रश्न है मेरा, कोई व्यक्ति जो एक मानसिकता में जन्मा है, उसकी पूरी अपब्रिंगिंग हुई है, वो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे कि क्या वो तुरंत वर्तमान परिदृश्य की तरह राजनीति में बहते हुए वह अपने सभी मूल्यों का सेक्रीफाइस करके वह आपको खुश करने के लिए या मुझे खुश करने के लिए वो सिर्फ वही बातें लिखे? क्योंकि वर्तमान का जो सेक्युलर परिभाषा है वो तो यही है कि आप अपने मूल्यों का तिरस्कार कीजिए और दूसरे मूल्य को कर दें, भारतीयता को छोड़ें और कुछ और दूसरे मूल्यों को धारण कर लें जो आपका नहीं है। ये चीज भारतीयता नहीं दर्शाती, ये भारतीय चिंतन परंपरा नहीं है। हम अपने मूल्यों को संरक्षण करेंगे, लेकिन हम आपके मूल्य जो अच्छे होंगे हम उनको भी धारण करेंगे। वही 2000, 3000, 4000, 5000 साल पुरानी सभ्यता अपने सारे मूल्यों को इसलिए त्याग कर दे कि किसी को सेकुलरिज्म चाहिए। तो ये किस समाज ने किया है? एक विशेष व्यक्ति की एक अमेरिका ने भी कहाँ किया? वहां भी तो बाइबल पर ही शपथ लेता है राष्ट्रपति। वहां पे भी यही हो रहा है आज की डेट में भी, बाइबल पर ही शपथ ले रहा है ना राष्ट्रपति। सारे राष्ट्रपतियों ने बाइबल की शपथ ली। और अपनी भारतीय चिंतन परंपरा या किसी भी राष्ट्र की चिंतन परंपरा को महज इसलिए बदल लेना कि वह किसी व्यक्ति का एक स्वप्न है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम चिंतन परंपरा के साथ समझौता नहीं कर सकते। आइडियोलॉजिकल उतना वो एक तरह से वो बुलडोजिंग है कि आप सब बदल दीजिए। किसने छोड़ा? जहां से सेकुलरिज्म शब्द आया, जहां सेकुलरिज्म आया, वो आज की तारीख में जो ब्रिटेन का राजा है वो एंग्लिकन चर्च का हेड है। जी बिल्कुल। और वो सब ईश्वर और गॉड की शपथ ले रहे हैं। वहां पर ये सारी चीजें स्वीकृति है, उनको सारी स्वीकृति प्रदान है। लेकिन जब भारत के विषय में सवाल आ जाता है तो तब थोड़ा सा विवाद हो जाता है। भारत के देवी देवता जो है कम्युनल हो गए और उनका गॉड और उनका अल्लाह जो हो गया वो सेकुलर हो गया। बिल्कुल यही चीज तो विडंबना है ना इस देश की कि रचना को रचना के तौर पे ना देखते हुए उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया। इस रचना में कहीं पर भी गॉड का या अल्लाह का नकार नहीं है। वंदे मातरम में बहुत बिल्कुल पवित्र और हृदय से गाई गई एक रचना है, जो उनकी आस्था थी उसके हिसाब से उन्होंने गाया। और इसमें अबोला माँ कैनो है तो बोले, मतलब आप एक तरह से स्वतंत्रता का उद्देश्य भी वहां से आ रहा है कि तुम्हारी एक श्रेष्ठता थी और तुम इतने, हम हैं करोड़ों। उदाहरण के लिए एक सवाल, एक छोटा सा एक उदाहरण है। हम लोग एक गीत हमेशा सुनते आए थे, शायद इकबाल जी का ये गीत रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं प्रश्न करता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने मजहब शब्द को यूज क्यों किया? क्या वह शब्द धर्म को यूज नहीं कर सकते थे? लेकिन जब वह मजहब यूज कर रहे हैं हमने आपत्ति नहीं करी, किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं करी, क्योंकि एक मानसिकता जो होती है, जो इसे आपको एक वृहद मानसिकता रखनी होती है, सोच बड़ी रखने बात करनी है, एक रचना है वो। आप एक कलाकार को, रचनाकार को आप बाधित नहीं कर सकते। ये वह लोग हैं जो आज परिदृश्य में, आज वर्तमान में राजनीति में अगर हम देखें तो एक संविधान के 19 अनुच्छेद की एक जो प्रारूप दिया जाता है कि मेरी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस जमाने में उनको नहीं रही। ऋषि बंकिम से छीन लेना चाहते क्यों छीनना चाहते हैं आप? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। वो स्वतंत्रता, जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा फैज अहमद साहब के बारे में, तो फैज अहमद साहब को स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की प्रदान है, जबकि वो एक्सक्लूसिव तरीके से अपने वाले को सब पे थोप रहे हैं। हाँ। तब भी उनको आजादी है। बिल्कुल उनको मिल रही है आज़ादी, लेकिन बंकिम को वो आज़ादी प्रदान नहीं हो रही है, क्योंकि उससे आपका राजनीतिक जो उद्देश्य वो पूर्ण नहीं हो रहा है। राइट। मुझे लगता है कि इस प्रश्न की आपने बहुत अच्छी व्याख्या की कि एक
गैर विवादास्पद विषय जो है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, वो कैसे विवादास्पद बन गया और बाद में उसको एक तरह से कतर दिया गया और सिर्फ 2 स्टेंजा रह गए। तो एक तरह से ये बहुत तुष्ट करने की कोशिश हुई, और जिन लोगों ने ये मांग की थी वो सारे के सारे लोग मुस्लिम लीग में गए, और उनमें सारे के सारे लोग वो भी थे जो सीधे पाकिस्तान भी गए। जी, फैज खुद पाकिस्तान गए। बिल्कुल, वो तो चुन सकते थे, उनका काम तो इस हिस्से में था, लेकिन उन्होंने चुना कि वहां जाना है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी स्वीकृति से चुना ना, उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया। और दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में हम लोग ये प्रश्न सुनते हैं राजनीति के संदर्भ में, हर राजनीतिक दल जो इसका विरोध करता है कि वंदे मातरम किसी की भावना को आहत कर रहा है, किसी के लिए गलत है, एक सिंपल सा प्रश्न है उनके लिए भी, सभी भाई बंधुओं के लिए। आपने राष्ट्रीय गान को तो स्वीकृति दी है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो लोग राष्ट्रगान को भी उतना सम्मान नहीं करते हैं। तो आप किस प्रकार की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं? यह अभिव्यक्ति तो फिर मनमानी है। समस्या राष्ट्र से ही है, फिर समस्या तो फिर आपको राष्ट्र से ही है, समस्या तो आपको फिर हर एक चीज से है। और निष्कर्ष में जाएंगे तो समस्या फिर आपको स्वयं से भी है, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार से किसी भी विषय पे आपको वो स्पष्टता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, आप राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रगान छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय धरोहर को सम्मान नहीं है। आज आपने कितनी धरोहर को देखा है, कानून बनाना पड़ रहा है, अपने आप में कितनी शर्मनाक ये तो शर्मनाक बात है कि पहले ही 1950 में जब संविधान आ गया है, मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी आ गए हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को कितने जानते हैं आज? सही बात है। ऋषि बंकिम ने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी और उनके लेख वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए एक समय में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरा व्यक्तित्व जो है उनका है, अब सिर्फ उनको वंदे मातरम तक रिड्यूस कर देना भी शायद उचित नहीं कि आनंद मठ लिखा, बस इतने बड़े व्यक्तित्व को जिनकी इतनी रचनाएं हैं उसको इतना रिड्यूस कर देना, मुझे लगता है कि उस रचनाकार के साथ भी अन्याय है कि पूरा व्यक्तित्व जो है जी उन्होंने तो एक गाना लिखा है, मतलब ये यहाँ तक वो चीज़ें चली गई हैं। तो आप ऋषि बंकिम का जो पूरा रचनाक्रम है उसको संक्षेप में कैसे देखते हैं? बंकिम का विषय जब भी उठता है तो एक चीज़ हमेशा आती है, हर किसी को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, जैसे उन्होंने और कोई रचना करी ही नहीं अपने पूरे कालखंड में। एक ज़माने की बात है, मैंने अपने छात्रों से पूछा और अन्य लोगों से कि बंकिम की और रचनाएं आपको मालूम हैं? बंकिम की पहली रचना कौन सी थी, या बंकिम की अदर कोई इसके अलावा अन्य रचनाएं हैं, शोध पत्र हैं, कई लेख हैं? तो नहीं मालूम। तो ये सबसे बड़ा अन्याय तो यहीं प्रदर्शित हो जाता है कि एक राजनीति के चोले को डालकर आपने एक रचनाकार का पूरा कालखंड खत्म कर दिया। इतिहास से उसे मिटाने की एक साजिश, मैं अगर बोलूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बंकिम को आनंद मठ के अलावा वही जानता है जिसने थोड़ा सा भी बंकिम के शोध को गहन अध्ययन से पढ़ा हो या बंगाल के इतिहास को पढ़ा हो। अन्यथा उसके अलावा कोई नहीं जानता। और किसी के साथ नहीं हुआ। हम रविंद्रनाथ टैगोर के गोरा जानते हैं, घरे बाहरे जानते हैं, उनकी रचनाएं तो हम जान रहे हैं, लेकिन बंकिम के साथ एक अन्याय हमको लगता है कि बंकिम का आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि उनका कितने सारे रचनाएं रही हैं, लेकिन उसमें किसी को कोई रचना नहीं मालूम। दुर्गेश नंदिनी किसी को पता ही नहीं है क्या है, कपाल कुंडला किसी को मालूम नहीं है, राज सिंह किसी को मालूम नहीं है, देवी चौधरानी नहीं मालूम। बल्कि महिला विषयों पर तो उनका बहुत अपार लेखन है। देवी चौधरानी के ऊपर तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से कई धारावाहिक भी रहे हैं। लेकिन फिर बंकिम के साथ उनका नाम, ऋषि बंकिम के साथ उनका नाम नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से हो जाए। लोग सीरियल देख रहे हैं। ऋषि उपाधि भी जो आप बता रहे हैं, ये तो खुद महर्षि अरविंद की दी हुई है। ये तो खुद महर्षि अरविंद ने उन्हें ऋषि नाम उससे दिया है। और सबसे बड़ा उनके साथ अन्याय जो रहा वो तो यही रहा कि आपने उनको सिर्फ एक तराजू पे तोल दिया कि जी ये तो सांप्रदायिक बातें करके गए हैं, हम इन सांप्रदायिकता को नहीं मानेंगे। लेकिन सांप्रदायिकता थी कहाँ? तो रिजेक्शन जो था वो एक बहुत छोटे से अंश के साथ के द्वारा था, और वो लोग खुद भी पाकिस्तान चले गए, लेकिन रिजेक्शन कंटिन्यू कर गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वो रिजेक्शन कंटिन्यू कर गया। अब जाकर पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 150 साल होने पर जिस तरह से राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर इस घटना को मनाया और ऋषि बंकिम को याद किया, वो मतलब एक तरह से उनका प्राप्य था जो बहुत विलंब से आया है, मुझे लगता है। निसंदेह इस बात के लिए भारतीय सरकार सराहनीय है, उनका कार्य ये, क्योंकि ये चीज़ बहुत समय पहले होनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक राष्ट्र गीत नहीं है, इस राष्ट्र गीत से ज़्यादा ये वह मंत्र रहा है जिसने सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को प्रेरित किया। बिल्कुल, सभी। और आप ये देखेंगे उसमें अशफाक उल्ला खान भी
इस मंत्र को, वंदे मातरम को बोलते थे। उस समय तो उनको किसी ने नहीं कहा कि आप दुर्गा का भी नाम लो, और ये चीज़ तो पहले भी होती थी। खुद हमारे ही साथ के जो इतिहासकार हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं, वे क्या कहते हैं कि राम मंदिर से पहले लोग अजान भी पढ़ रहे हैं और मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं। तो ये जो सेपरेशन हुआ है वो हुआ क्यों? क्योंकि राजनीतिक तो आपके हित नहीं साध रहे, आपके उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। वंदे मातरम तो आप इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस जगह से जो चीज़ आप संसाधन प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आप नमन कर रहे हैं। एक तरीके से ये प्रकृति पूजा है, ये बुत परस्ती, ये बुत नहीं है, बुत बिल्कुल पूजा नहीं है। और ऐसे भी जब बहुदेववादी कोई भी समाज, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जब पूजा करता है तो नदी भी उसके लिए पूजनीय है, सूर्य भी पूजनीय है, हवा की भी पूजा कर लेते हैं, पीपल की पेड़ के सामने भी वो सर में माथा झुका लेंगे। तो ये उसमें उसकी तो स्वीकृति की का विस्तार अनंत है, और भारतीय वो दिशाओं तक की पूजा होती है। निसंदेह भारतीय चिंतन परंपरा तो प्रतीकों का रहा है। दुर्गा किस चीज का प्रतीक है? शक्ति का, सामर्थ्य का। एक दूसरा प्रश्न है कि जिस पर कम बात हुई है कि वही ऋषि बंकिम जो देश की मुक्ति का आह्वान करते हैं, वो दुर्गेश नंदिनी भी लिखते हैं, वही देवी चौधरानी भी लिखते हैं, और महिला विषयक लेखन उनका बहुत विस्तृत है, अपार है, बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने लिखा है। महिला विषयक उनकी दृष्टि क्या रही, क्या किस तरह से उन्होंने इस विषय को देखा? और इस बात के साथ हम ये ध्यान रख रहे हैं कि 19वीं सदी में इस विमर्श को कर रहे हैं, तो इसलिए आज के फेमिनिज्म के साथ तो उसका कोई साम्य नहीं, उसका कोई तुलना नहीं हो सकता। आज का जो वर्तमान का नारीवाद का सिद्धांत, जो ये फेमिनिज्म थ्योरीज हैं, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी वामपंथियों द्वारा हाईजैक्ड है इस समय। जी, निसंदेह वो सारा जो है, चाहे वो वामपंथियों द्वारा हो या अन्य इतिहासकारों द्वारा हो, जिसमें चाहे पिंजरा तोड़ हो, आज़ादी हो या जो भी ऐसे, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ऋषि बंकिम की दृष्टि क्या है? लेकिन ऋषि बंकिम जी जब उस समय बंकिम चंद्र काम कर रहे हैं, उस समय के होते हुए भी उन्होंने जो कार्य किए वे महिला की दृष्टि से, महिला का हमेशा उत्थान की बात करी। महिला को कभी दमन की दृष्टि से नहीं देखा। यदि आप देवी चौधरानी को भी देखते हैं तो देवी चौधरानी से आपने देखा होगा कि एक स्त्री जो कई चीज़ों को देखते हुए आती है और आने के बाद कार्य करती है, लेकिन उसके ऊपर कई अत्याचार हुए, लेकिन वो जागृत हुई, और जागृत होने के बाद आकर वह देखती है कि उसने यहाँ पर समाज में बदलाव किया, आक्रोश दिखाया। और यहाँ महिलाओं की हर एक दृष्टि पर बंकिम का कार्य रहा है। समाज से कैसे लड़ी है, समाज ने कैसे प्रताड़ना दी है, क्योंकि इस चीज़ को बंकिम ने अपनी किसी भी रचना में छुपाया नहीं है। बिल्कुल, बल्कि वो सशक्त महिला भी है। देवी चौधरानी का जो अपने लीड कैरेक्टर है वो बिल्कुल वैसा भी नहीं है जो बहुत सारी और रचनाओं के हिसाब से बहुत उन्नत और मॉडर्निटी बल्कि कई बार उसमें एक तरह से दिखती भी है। अमूमन जिस तरीके से हम बात करते हैं, जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं, तो एक पाश्चात्य सिनेमा और भारतीय सिनेमा की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ सिनेमा के अंत में सब कुछ अच्छा होता है। जो हमारा विलन है या जो बोल लीजिए जो खलनायक की भूमिका में है, उसका अंत होता है और नायक जीत जाता है। लेकिन बंकिम ने इस नैरेटिव को उस समय में, तत्कालीन समय में भी इस चीज़ को इस तरीके से नहीं दिखाया। उसकी सारी परिदृश्य को एनालिसिस करके, उसका मूल्यांकन करके वो सारी चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरीके से प्रताड़ना भी मिली हैं, क्योंकि एक मानसिकता को आप नहीं छुपा सकते। भले इसको वर्तमान के संदर्भ में नारीवाद सिद्धांत में बोल देंगे भाई पितृसत्तात्मक सोच, लेकिन अगर पितृसत्तात्मक सोच वास्तव में होती तो राष्ट्र को, भारत को माता का संदर्भ देने के बजाय पिता बोल देते। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। पश्चिम तो बोलता भी है, पश्चिम तो बोलता है फादरलैंड, तो उन्होंने भारत माता क्यों बोला? वो तो भारत पिता बोल देते। बिल्कुल। लेकिन पितृसत्तात्मक सोच का एक ठप्पा लगा दिया है इतिहास में, चिंतन परंपरा में। तो अगर चिंतन परंपरा में यही है तो उन्होंने इतने सारे रचनाएं जो करी हों उसमें नायिका के नाम पे क्यों रखा है? दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी। तो वो तो नहीं रखना चाहिए। सर, मैं एक अंतिम प्रश्न ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ऋषि बंकिम का पूरा रचना समग्र है, इसको अगर आप किसी विद्यार्थी को कहें कि इन रचनाओं को तो आप अवश्य पढ़ लें, अगर आपको पूरा व्यक्तित्व को समझना है, तो वो बहुत लंबी लिस्ट तो नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, तो वो लिस्ट क्या होगी आपके हिसाब से? मैं व्यक्तिगत रूप से
मैं किसी भी छात्र को सर्वप्रथम यही सुझाव दूंगा कि बंकिम के कुछ जो रचनाएं हैं जिनमें प्रमुखतः एक राज सिंह है, आनंद मठ तो है ही, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, एक उनका रचना है जिसका नाम है विषय वृक्ष, जिसका अंग्रेजी अनुवाद आया था पॉइजन ट्री के नाम से। उसके अलावा दो अन्य उनकी रचनाएं हैं जो कि लेख हैं और उनके मूल्यांकन रहे हैं, जिसको हम धर्म तत्व और कृष्ण चरित्र कहते हैं। इन दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि इसमें कृष्ण का चरित्र का वर्णन है, इसलिए क्योंकि कृष्ण चरित्र का जो वर्णन उन रचनाओं में है वह आध्यात्म की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से है। डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने इस विषय को विस्तार से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। बहुत धन्यवाद जी।